शीघ्र करिए। रावत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? औजीराज, इन सभी मुगल हत्यारों के शवों को पत्थरों से बंधवाकर नदी में फेंकवा रहे हैं। नहीं रावत जी, माना कि दुर्दांत हथियार थे, किंतु हम तो ऐसे नहीं है। ये हमारी परंपरा नहीं है। इनके पार्थिव शवों के साथ हम ऐसे अमानवीय और असभ्य कैसे हो सकते हैं? थे तो ये मानव ही ना। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते बाबूजीराज? ये सब के सब आपकी हत्या करने के लिए यहां आए थे। तो किया तो नहीं ना रावत जी? रावत जी ये मर चुके हैं। राजपूत निहत्तों पर वार नहीं करते। फिर ये तो शव हैं, शव। मरने के बाद कैसा अपना कैसा पराया। हम तो शत्रुओं तक के शवों को सम्मान सहित अंतिम संस्कार करने के लिए विख्यात है ना रावत जी। हम चाहते हैं कि धर्मानुसार पूरे सम्मान सहित इनका अंतिम संस्कार किया जाए। जी बाबूजीराज। हुजूर आला, जैसे ही उन शहीदों की लाशों को नदी में फेंका जाने वाला था, प्रताप ने अपने ही लोगों को ऐसा कुफ्र करने से रोका और पूरी इज्जत के साथ मौलवी को बुला के उन्हें बाकायदा दफनाया गया। जब तक उनकी खाके सुपुर्दगी मुकम्मल नहीं हुई और मौलवी साहब की आयतें चलती रही, प्रताप खुद वहां उनकी इज्जत में अपना सर झुकाए खड़े रहे। तक लिया। हुजूर आला, जैसे ही उन शहीदों की लाशों को नदी में फेंका जाने वाला था, प्रताप ने अपने ही लोगों को ऐसा कुफ्र करने से रोका और पूरी इज्जत के साथ मौलवी को बुला के उन्हें बाकायदा दफनाया गया। आखिर कौन है इस दौर के बहादुरों से बहादुर, अजीमों से अजीम? कहीं तुम ही तो नहीं वो शख्स प्रताप? शहंशाह एक बहुत बड़े फकीर हैं, पहाड़ों में रहते हैं। आलिम फाजिल लोग कहते हैं कि उनका कहा पत्थर की लकीर साबित होता है। हमारा मशवरा है कि आप एक दफा जाकर उनसे मिलकर आइए। हमारा दिल कहता है कि वो जरूर आप पर अपनी नजर इनायत करेंगे और मुस्तकबिल के लिए सही रास्ता बताएंगे। वे फकीर इसी पहाड़ी पे रहते हैं। उनके दीदार के लिए हमें तो अब नंगे पांव जाना होगा हुजूर। शहंशाह, उसने बादशाह खान का सर कलम
हुजूर, इस खड़ी पहाड़ी चढ़ाई को चढ़ पाना नामुमकिन सा लग रहा है। अगर हुक्म हो तो वापस लौट चलते यहाँ से हुजूर। नामुमकिन। अब हम उस फकीर के दीदार किए बिना वापस नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे हम वापस। सलाम वालेकुम। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके सामने बैठने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? एक दुश्मन है तेरा, शब रोज उसी की परेशानी तुझे खाई जाएगी। तमाम ख्वाब पूरे हो जाते हैं, फिर भी इतना एक ख्वाब अधूरा रह जाता है। आप जानते हैं मैं कौन? तुझे पता है तू कौन है? इसकी मानी माने की तलाश में ही तो बैठे हैं इस बियाबान पहाड़ पे। हुजूर, आपकी इत्ला क्या? मैं बादशाह हूँ इस मुल्क का। बादशाह है तू? फिर क्यों भीख मांगने आया है इस फकीर के पास? बादशाह है तू महलों का, लेकिन देख इधर आते आते देख तू खुद को भिखारी बन चुका है। अब आप इतना कुछ जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मेरा दुश्मन प्रताप है और मेरा ख्वाब है कि उसके चित्ता मेरा परचम लहरा है। पियो पियो पियो, तुम्हें जरूरत है इसकी।
कौन हो तुम? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो फिर इंतजार किस बात का? क्या रहे? बार करो, मारो मुझे। हम राजपूत हैं, निहत्तों पर वार नहीं करते। पहले क्या देखा तुमने? एक खतरनाक अजगर। अजगर? ये अजगर तुम्हारे उन तमाम फौजों की नुमाइंदगी कर रहा था जो तुम्हारे खिलाफ है या होंगी? यकीनन तुझसे कोई जीत नहीं सकता। और वो खातून? अब औरतों के मुतल्लिक हम फकीर क्या जाने, हम तो अल्लाह वाले हैं। वक्त के साथ साथ तो खुद जान जाएगा कि औरत क्या शय। और हुजूर आखिरी में हमें प्रताप दिखाई दिया। अपनी तलवार के साथ वो लड़ा मुझसे। बताइए पीरो मुर्शिद, कैसे मारूं मैं उस प्रताप को? कैसे लड़ूं मैं उससे? कैसे? एक इल्तिजा है मेरे आपसे, बताएं हुजूर, कैसे मारूं मैं प्रताप को? कैसे? मैं सो नहीं पाता। रात भर मुझे नींद नहीं आती। पूरी दुनिया पर फतेह कर चुका हूं मैं, पूरी दुनिया पर। ये प्रताप रात भर मुझे परेशान करता है। रात भर मेरे ख्वाबों में आके हंसता है मुझ पर। मेरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता। मैं जानता हूं पीरो मुर्शीद कि ये अंधेरा उसके मन में भर जाएगा। बताएं पीरो मुर्शीद, कैसे मारूं मैं उसे? अल्लाह ने तुझे कई गैबी ताकतों से नवाजा है। बड़ी गहराई है तेरी समझ में। तू कुदरत के सभी निशानों को पढ़ना भी जानता है।
समझ जाता है उसके हर एक इशारे को। बोल बोल, है कि नहीं? है कि नहीं? पीरो मुर्शिद, सिर्फ इतना बता कि प्रताप को कैसे मार सकता हूं मैं। अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा।